हेलो माय ब्यूटीफुल लियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 7 से लेके 17 नवंबर कैसा रहेगा। मतलब कल से ये टाइम शुरू है। तो इस बीच आपकी जो डेस्टिनी है वो क्या लेकर आ रही है। गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस या कुछ ऐसे पाथ जिसमें चल के आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, उसे ओवरकम कर सकते हैं। वो सब कुछ जो होगा मैं आपको बताऊंगी। और ये आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपके मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, लव लाइफ से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, करंट रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या आपके प्रोफेशनल लाइफ जिसमें आप काम कर रहे हैं, आप क्या करना चाहिए, वो सबसे जुड़ा हो सकता है। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज चाहिए। शेयर ज़रूर कीजिए इस रीडिंग को अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में। अगर आप चाहते हैं कि उनका भी कुछ भला हो, अच्छा हो, तो शेयर कर सकते हैं। और 1111 लिखकर, 1010 लिखकर एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। जो भी एंजेलिक नंबर आपको दिखाई देता है आजकल, उसको लिखकर ज़रूर क्लेम करो। 666 लिखकर भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो भी मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए। और हाइड ज़रूर कीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, देखो, पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं और आपको एक्यूरेट और परफेक्ट रीडिंग चाहिए ही चाहिए, तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। अगर आपको सीरियसली जेन्युइनली अगर किसी से रीडिंग चाहिए तो आप कांटेक्ट करो मुझसे। ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ गाइडेंस भी है। देखो, द विल की एनर्जी है। जैसा आप काम करना चाहते हैं, जैसा आप ग्रोथ चाहते हैं, वो सब होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमी है जो है एडजस्ट करने की, आप एडजस्ट नहीं करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, वो आप नहीं करते हो, वो करना चाहिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पे गुड लक, आपकी किस्मत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। डेस्टिनी आपकी तरफ बहुत अच्छी सी चीज़ लेकर आ रही है, और यह है सोलमेट की एनर्जी। ऐसा हो सकता है, वक्त आ चुका है कि आप अपने सोल पार्टनर से मिलो, अपने डेस्टिन पर्सन से मिलो, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिताने वाले हो, निभाने वाले हो, अपने जो भी फ़र्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी वादे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हैं, आप दूसरा शादी करना चाहते हैं डिवोर्स लेकर। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और पार्टनर है जिसके साथ आप रहना चाहते हो। तो आपको आपका सोलमेट एहसास होगा कि ये बंदा या ये बंदी मेरी सोलमेट है। तो वो तो है ही। और कुछ लोग सिंगल हैं तो उनके लाइफ में तो सोलमेट आएंगे। तो आपका लव लाइफ, लव रिलेशन कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि सोलमेट से मिलने की एनर्जी है। मतलब एक सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में डेवलप हो रहा है, फील कर सकोगे। इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा डिसिसिव मोमेंट आपका आने वाला है। इस टाइम में आपको अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारे फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा बड़ा बड़ा मूवमेंट आपकी लाइफ में, मूवमेंट समय वक्त आते हुए दिखाई दे रहा है 7 से लेकर 17 के बीच में। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, लव रिलेशन को लेकर ज़्यादा टेंशन अभी आपको नहीं लेना, क्योंकि लव रिलेशन की अगर बात की जाए, जिनका करंट रिलेशनशिप है उनका बहुत अच्छा रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा। और लॉन्गर कंटेंटमेंट, लॉन्गर कमिटमेंट, ये दोनों ही चीज़ें बनी हुई रहेंगी, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता, बिग चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिगर एंड बेटर थिंग्स, ठीक है, एम्ब्रेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ जगह पे आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। अपने पैसे का जो खर्च कर रहे हो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ सकता है, ठीक है। और किसी से कोई उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। तो ये सारी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको खुद से बैलेंस बनाकर रखना होगा लाइफ में। करियर लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करनी होगी। देखो, कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा होता है कि प्रोफेशनल लाइफ अच्छा चल रहा है, ठीक है, और अचानक से ऐसा हो जाता है कि लव लाइफ ख़राब होने लगता है, इश्यूज़ होने लगते हैं, प्रॉब्लम होने लगता है, तो उसका असर जो है वो प्रोफेशनल लाइफ पे भी देखने को मिलता है। तो यही दो चीज़ को आपको बैलेंस करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे और भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप बोलने में, एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे हो, तो आपका कोई जॉब लग रहा है जहाँ पे आप, या फिर आपको कोई ऐसा काम भी करना चाहिए जहाँ पे लोगों से आप कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेशन फील्ड में आपका बहुत टैलेंट है, ठीक है, तो उसमें आप आगे बढ़ोगे तो आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी और आपको जॉब भी लग सकता है इन फॉरेन में, कोई बड़े कंपनी में। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है दिस वन। देखो, आपका जो स्टाइल है, आपको लगता होगा कि लोगों से मैं अलग हूँ, क्या मुझे अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए।
ऐसा कुछ नहीं, आप जो है वो उसी चीज़ से आप लोगों को इम्प्रेस करने वाले हैं। हो सकता है कि आप डिज़ाइनर हैं, आर्ट के फील्ड से हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा इस टाइम ग्रोथ होने वाली है। फाइनेंस जो है, अगर आप एक बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट है, आर्टिस्टिक एनर्जी आपके अंदर, आप एक फैशन डिज़ाइनर हैं, तो वही फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, उसी से आपकी बहुत सारी ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद है इंटरप्राइज़ की एनर्जी। सो आप में से बहुत सारे लोग अपना इस टाइम बिज़नेस अगर शुरू करना चाहते हैं, खुद के अपने बॉस बनना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि जितना एक्सपीरियंस करना था कर लिया, अब मैं खुद का अपना एक इंटरप्राइज़, अपना एक बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ, मैं खुद का अपना एक बॉस बन सकती हूँ या बन सकता हूँ, तो बिल्कुल सही है। और देखो, किंग ऑफ वांट्स, हो सकता है कि अभी आप अपना खुद का कंपनी नहीं शुरू कर सकते, पर आप अपने करंट कंपनी में जहाँ काम कर रहे हो वहाँ बॉस तो बन सकते हो। वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक दो चीज़ है जिस पे आपको थोड़ा कंट्रोल रखना है, वो है कि आप एरोगेंट मत हो जाओ, ठीक है। आपके अंदर इम्पल्सिवनेस नहीं आना चाहिए, आपका नेचर थोड़ा कंट्रोल रहना चाहिए। एक नेचुरल रीडर होना चाहिए जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, पर्सनैलिटी क्रिस्मेटिक है और विजनरी है, दूसरों का भी अच्छा सोच रहा है। तो ये एक लीडरशिप आपके अंदर, एक नेचुरल बॉर्न लीडर जो है वो डेवलप हो रहा है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है और करेज भी है, और अपने काम को कर सके और अपने विजन को पूरा कर सके, ठीक है। अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप किसी को प्रपोज़ भी कर रहे हैं, किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं, किसी को अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब हो रहा है। सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही है। लोग आपकी बातों को जान पा रहे हैं, मान पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक मैग्नेटिक और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी से आपकी डेवलप हो रही है। लोग आपकी बातों से, लोग आपके हर एक चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। पहले वही लोग जो आपको इग्नोर करते थे, वही लोग आपकी बातों को मान रहे हैं। आप जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा कुछ लोग, आप में से 15% लोग अवेयर रहना, क्योंकि 2 लोग आपकी लाइफ में आ सकता है। एक तो ऐसा जो कमिटेड पार्टनर हो, जो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाए, पैशनेट पार्टनर हो, ठीक है, जो आपके करियर में भी आपको बहुत हेल्प करे और आपको आपके लव लाइफ में तो बहुत सारा प्यार करे। लेकिन उसके पहले ऐसा हो सकता है कि आप इस बीच में किसी डेविल पर्सन से मिल सकते हैं, और ये सिर्फ लव लाइफ के लिए नहीं है, ये कहीं भी कैसे भी हो सकता है, ठीक है। बताती हूँ। तो अभी तो ये मैंने बोल दिया कि एक अच्छा इंसान मिलेगा जब आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, मेंटोरिंग कर रहे हैं, लीडरशिप रोल निभा रहे हैं, उस टाइम, उस दौरान आपको आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान मिल सकता है अच्छा सा, ठीक है, जिसकी तरफ आपको अट्रैक्शन हो। और हो सकता है वो इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, तो उनसे आपको कमिटमेंट मिल सकता है। अब देखो, डेविल की एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा आपको बचने को कहा जा रहा है। किसी का जैसे दिया हुआ मत खाओ, किसी का ऐसे देख रहे हो अगर आप कि ये इंसान कुछ दिन पहले मुझसे बहुत जलता था, ये इंसान मुझसे कुछ दिन पहले बहुत जेलस फील करती थी, और आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये इंसान बहुत मेरे लिए मेहरबान हो चुका है। तो सिंपल सी बात है कि एक्सटर्नल फोर्सेस, जो निगेटिव एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एडिक्शन है, उन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है। किसी तरह की कोई एडिक्शन हो सकते हैं, अनहेल्दी अटैचमेंट हो सकता है, बैड हैबिट हो सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप में कंट्रोल नहीं करना है, एक्सेसिव किसी चीज़ पे ज़्यादा, जैसे फिज़िकल प्लेजर हो गया, पावर हो गया, वेल्थ हो गया, एक्सेसिव किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं होना, ठीक है। और एक आपका खुद का भी मैंने बता दिया, और कुछ बाहरी लोग हो सकते हैं, ठीक है, उससे भी आपको थोड़ा बचना है। आप में से कुछ लोगों के अंदर थोड़ी सी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी है, उससे आपको थोड़ा सा बचना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। साथ साथ कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो डिस्ट्रक्टिव हो, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, वैसे इंसान को इग्नोर करो। आपको शुरू से देख के ही पता चल जाएगा ये कंट्रोलिंग है, दूर हो जाओ वैसे इंसान से। और कांटेक्ट कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं लाइफ में। अब तो मैं हूँ, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लो। सो बाय, टेक केयर।